अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज दिन भर का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा 30 जुलाई 2020 को किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए? तो मॉरिशस में जो है नया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बना है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। और इनके साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रदीप जगन्नाथ भी मौजूद थे। ये राजधानी जो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस में सुप्रीम कोर्ट का नया बिल्डिंग बना है। कहाँ? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। चलिए बात यहाँ मॉरिशस के हुआ है, तो मॉरिशस के कैपिटल है पोर्ट लुइस, इसका करेंसी है मॉरिशस रुपया और इसका प्रधानमंत्री है मॉरिशस का प्रदीप जगन्नाथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को बाघों को संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और अभी दुनिया का 70% बाघ जो है भारत में पाया जाता है। भारत में बाघों की कुल संख्या जो 2967 है, 2967 याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि भारत में टोटल बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967। ये भी क्वेश्चन दुनिया का कितना परसेंट बाघ भारत में? तो दुनिया का 70%। चलिए और जानते हैं पूरी दुनिया में जो बाघ है 4200 बाघ है, जिसमें सिर्फ भारत में बाघों की संख्या 2967 है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। ये जो हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2018 में बाघ जनगणना की रिपोर्ट में ये बताए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। जो हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब उनको बोलेंगे कौन मंत्री? तो शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ये बदलाव जो हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा ये बदलाव किया गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल के 5 लड़ाकू विमान भारत के किस एयरबेस पर उतरा है? तो अम्बाला एयरबेस पे। राफेल जो किस देश से से आए हैं? तो फ्रांस से। फ्रांस के कौन सा शहर? तो बोर्डो शहर से उड़ान भरकर अम्बाला एयरबेस किस राज्य में? तो हरियाणा। अम्बाला एयरबेस भारत में लैंड की है। तो ये बात हुआ था 36 राफेल विमान का, लेकिन अभी 5 सौंप दिया है भारत को और 2021 तक सभी लड़ाकू विमान भारत को सौंप दिया जाएगा। ये भारत और फ्रांस से जो दूरी हुआ था 7000 किलोमीटर दूरी तय करके आया है राफेल लड़ाकू विमान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अच्युता राव का निधन हो गया, यह किससे संबंधित व्यक्ति थे? तो बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। कौन सा व्यक्ति? अच्युता राव, जिनका निधन हो गया। कौन किससे संबंधित थे? ये व्यक्ति जो थे प्रसिद्ध थे कौन सा रूप में? तो अधिकार कार्यकर्ता के रूप में। इन्होंने बाल विवाह यौन शोषण की घटनाओं को रोकने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 एशियाई खेलों की 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम का रजत पदक किस पदक में बदल दी गई? तो स्वर्ण पदक। इसने बताया कि 2018 में एशियाई खेल में जो 4x400 मीटर का प्रतियोगिता हुआ था, उसमें जो भी रजत पदक जीते थे उसका सभी पदक अब किस में बदल दिया जाएगा? तो स्वर्ण पदक में बदल जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? तो ये फैसला इसलिए लिया कि विजेता टीम जो बहरीन था उसका विजेता टीम के एक सदस्य डोपिंग प्रतिबंध के कारण उसे आयोग घोषित कर दिया गया। इसके बाद रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे भारतीय मानक ब्यूरो ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो BIS विश केयर। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये कौन किया है इसका लॉन्च? तो हमारे देश के केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो है श्री राम विलास पासवान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसको आप एंड्रॉयड फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। इससे जो है ISI और हॉलमार्क गुणवत्ता उत्पादों की जांच की जा सकती है। इसके जरिए आप शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। इस ऐप को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लॉन्च की गई है। तो बात यहाँ भारतीय मानक ब्यूरो का भी हुआ, तो इसका स्थापना हुआ था 1986 में। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है, जिसको गुस्ताव ट्रबे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है आदित्य। किसका नाम है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का जो नाम है आदित्य। इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसको
गुस्ताव ट्रबे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है गया है। क्यों किया गया है? तो आदित्य जो था ये पुरस्कार इसको इलेक्ट्रिक्स नोट्स और बोरिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में IMF ने कोविड-19 से बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका को कितने बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? तो 4.3 बिलियन डॉलर। एक कोविड-19 में दी गई किसी देश को सबसे अधिक बिलियन राशि है कितना? 4.3 बिलियन डॉलर एक कोविड-19 से बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका को दिया गया है। किसके द्वारा? तो IMF संस्था के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका स्थापना 1945 में होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसका MD क्रिस्टलियाना जॉर्जिएवा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। कौन सा योजना? निःशुल्क मास्क वितरण योजना। क्यों किया गया? तो कोविड-19 से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया है। तमिलनाडु के बाद हुआ तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई और तमिलनाडु के CM के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। चलिए आज का करंट समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।